लड़की की दोनों भुजाएं अचानक इतनी जोर से मरोड़ दी जाती हैं कि बिना खून निकले ही हड्डियां और मांस अलग हो जाते हैं। फिर उसके हर जोड़ में एक एक कील ठोकी जाती है। उसके चेहरे की त्वचा को बेरहमी से उखाड़कर उस पर एक जालदार मुखौटा सुपर ग्लू से चिपका दिया जाता है। फिर उसके पूरे शरीर में एक फांसी की रस्सी गुजारी जाती है। जैसे ही दोनों कठपुतलियां मंच पर लटकाई जाती हैं, सांगब्याओ घोड़े की लगाम खींचता है और पैडल पर थिरकता है। संगीत की मधुर धुन पर लड़की मंच पर वॉल्ट्स नृत्य करती है, लेकिन तभी पुरुष कठपुतली, जिसकी हड्डियां पूरी तरह टूटी हुई हैं, दर्द सहते हुए तड़पने लगता है। वो दर्शकों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ऊपरी जबड़ा तोड़ दिया गया है, इसलिए वो आवाज नहीं निकाल सकता। जब सांगब्याओ देखता है कि वो कठपुतली सहयोग नहीं कर रही है, तो वो रस्सी छोड़ देता है और वो आदमी कीचड़ की तरह जमीन पर आ गिरता है। सांगब्याओ उसे धमकी देता है कि उसे टकराने की कोशिश मत करो, लेकिन ये भयानक शो अभी शुरू ही हुआ है। दो कॉलेज के छात्रों को कठपुतली बनाकर हवा में टांग दिया गया है। उनके सभी जोड़ तोड़ दिए गए हैं और अब वे जानवरों की तरह किए जा रहे हैं। यही सांगब्याओ चाहता था, एक क्रूर कठपुतली प्रदर्शन। लेकिन उसे नहीं पता कि उसका ये अपराध FBI एजेंट फ्रेबोलेर की नजर में आ चुका है। कुछ दिन पहले उन्हें एक रिपोर्ट मिली थी कि सड़क पर एक ताबूत मिला है जिसमें एक अजीब शव रखा था। उस शव को 3 बार मोड़कर एक छोटे बक्से में ठूसा गया था। उसका सुनहरा बाल काटकर काले रंग में रंगा गया था। वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ लापता हुआ था। इससे फ्रेबोलेर को शक हुआ कि कातिल शायद अभी तक नए लक्ष्य की तलाश में है, और ये भी कि प्रेमिका अब तक जिंदा हो सकती है। पोस्टमार्टम से पता चला कि शव पर कई रस्सियों के निशान थे और वो 2 दिन से अधिक लटकाया गया था। शरीर के सभी जोड़ डिसलोकेट थे और शरीर में कोई बेहोशी की दवा नहीं मिली, यानी ये सब बिना के किया गया था, जिससे साफ था कि अपराधी को दूसरों को तड़पाना पसंद है। अब तक सांगब्याओ ने 2 नए लोगों को पकड़ लिया था और वो उन्हें कठपुतली में बदलने के लिए तैयार था। उसने छोटा हथियार निकाला जिससे वो उनके शरीर में छेद करके धागा डाल सके, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहा था कि पहले किस पर शुरू करें। आखिरकार उसने लेडीज फर्स्ट वाला तरीका अपनाया और पहले लड़की को चुना। इस बीच फ्रेबोलेर को एक और पुरुष शव मिला। वो काले बालों वाला था, बिल्कुल सांगब्याओ के लक्ष्य जैसा। फिर भी वो मारा गया, लेकिन उसके शरीर पर रस्सियों के निशान नहीं थे, सिर्फ हाथ पैरों में छेद थे। शायद उसे लटकाने से पहले ही ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने देखा कि इस मृतक ने वही जीन्स पहनी थी जो पहले वाले शव पर भी थी। यही उनके लिए जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग बना। इसके बाद वो उस इलाके के कपड़े की दुकानों की जांच करने लगे। एक दुकानदार ने जब फ्रेबोलेर से ये सुना तो उसका चेहरा फक पड़ गया और वो बहाने से CCTV फुटेज लाने के बहाने पिछला दरवाजा पकड़कर भाग निकला। जाहिर है कि वो दुकानदार या तो अपराधी है या उससे किसी तरह जुड़ा हुआ है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।